चौतरफा खरीदारी के दम पर भारतीय बाजार आज अच्छी तेजी लेकर बंद हुए हैं। निफ्टी आज 17,200 की बड़ी बाधा को पार करते हुए 17,300 के ऊपर बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,031.43 अंक यानी 1.78% की बढ़त लेकर 58,991.52 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 279.10 अंक यानी 1.63% की बढ़त के साथ 17,359.80 के स्तर पर बंद हुआ है। आज के कारोबार में करीब 2,322 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। वहीं 1,145 शेयरों में गिरावट रही है, जबकि 108 शेयरों की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दिग्गजों के साथ ही छोटे और मझोले शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% की तेजी लेकर बंद हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की मजबूती के साथ 82.33 के मुकाबले 82.18 के स्तर पर बंद हुआ है। साप्ताहिक आधार पर देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स 2.5% की बढ़त पर बंद हुए हैं, लेकिन मार्च महीने में इनकी चाल सपाट रही है। वहीं मार्च 2023 तिमाही में सेंसेक्स में 3% की और निफ्टी में 4% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं वित्त वर्ष 2023 में सेंसेक्स में 0.72% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि निफ्टी में 0.6% की गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे हैं, जबकि अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। आज सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। आईटी इंडेक्स में 2.5% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि ऑटो, बैंक, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और रियल्टी और तेल एवं गैस में 1% की बढ़त देखने को मिली है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 29 मार्च को बढ़कर 258.13 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 28 मार्च को 254.71 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.42 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। जानिए 3 अप्रैल को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि आज बाजार की लगाम बुल्स के हाथ में रही और निफ्टी आज 17,250 के स्तर पर स्थित अपने अहम रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। डेली चार्ट पर निफ्टी अपने हाल के कंसोलिडेशन के ऊपर मूव कर गया है। ये बाजार में तेजी की बढ़ती उम्मीद का संकेत है। मोमेंटम ऑसिलेटर आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर में प्रवेश कर लिया है। जब तक निफ्टी 17,200 के ऊपर टिका रहता है, तब तक ट्रेंड मजबूत रहने की संभावना है। अब निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 17,500 से 17,600 पर नजर आ रहा है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि इस हफ्ते ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजार मजबूती के साथ बंद हुए हैं। अब बाजार की नज़र दुनिया के तमाम देशों के महंगाई आंकड़ों और इन पर केंद्रीय बैंकों की रिएक्शन पर लगी रहेगी। घरेलू बाजार की नज़र अगले हफ्ते के आरबीआई पॉलिसी मीट पर रहेगी। इसके अलावा अगले हफ्ते से बाजार का फोकस वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के नतीजों पर भी बढ़ने लगेगा। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि डेली चार्ट पर निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज 17,214 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा डेली मोमेंटम ऑसिलेटर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। ऐसे में प्राइस और मोमेंटम दोनों इंडिकेटर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। अब निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 17,480 से 17,500 पर दिख रहा है। अप्रैल महीने में निफ्टी में फिर से तेजी आने की उम्मीद है, जिसमें आईटी, एनर्जी, मेटल, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक का अहम योगदान होगा। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। हम नए फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 की शुरुआत के करीब हैं। जैसे जैसे हमारे इक्विटी बाजार अस्थिर होते जा रहे हैं, निवेशकों में इक्विटी बाजार के प्रति ठंडा नजरिया विकसित होता जा रहा है। म्यूचुअल फंडों के नियामक संबंधी चल रहे दबाव और टैक्स रूल्स में संशोधन कुछ ऐसे दूसरे मुद्दे हैं जो निवेशकों की चिंता बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। माया मनी मंत्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर राज खोसला ने मनी कंट्रोल के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने मार्केट को लेकर अपनी राय रखी। राज खोसला ने बताया कि इस सिचुएशन में कैसे निवेश किया जाए। पिछले कुछ महीनों से बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ऐसे में राज खोसला ने निवेशकों को क्या सलाह दी है, चलिए बताते हैं।
राज खोसला ने कहा कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि स्टॉक में वोलेटिलिटी दिख रही है। निवेशकों को वोलेटिलिटी को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, उन्हें इससे लाभ उठाना चाहिए। निवेशकों को बाजार की हर गिरावट पर छोटी मात्रा में खरीदारी करनी चाहिए। निवेशक वो राशि तय करें जिसे वे निवेश करना चाहते हैं। बाजार में हर 10% करेक्शन पर अपने पैसे का 20% निवेश करें। हर एक निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार अपने निवेश का प्रतिशत तय करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि बाजार में गिरावट बेचने का नहीं बल्कि खरीदने का मौका है। मंदी के दौर में सबसे अच्छा निवेश किया जा सकता है। सबसे खराब गलतियां बुल रन के दौरान की जाती हैं, जब एक्साइटमेंट का लेवल सबसे ज्यादा होता है। नौसिखिए निवेशकों के लिए राज खोसला ने कहा कि मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास निवेश का लंबा नजरिया है तो इक्विटी बाजारों में निवेश शुरू करने के लिए कभी भी अच्छा समय होता है। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो कई निवेशक घबराहट में बिकवाली करते हैं और फिर बाद में खरीद लेते हैं। ऐसी निवेश रणनीति पर राज खोसला का कहना है कि ईमानदारी से कहूं तो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना एक बेकार प्रयास है। ये कुछ ऐसे काम है जिसकी आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके भाग्य को हर समय आपका साथ देना चाहिए। जब आप शुरू में शेयर खरीदते हैं, जब आप उन्हें बेचते हैं और जब आप उन्हें वापस खरीदते हैं। इसलिए ये संभव नहीं है कि आप हर समय मिनिमम और मैक्सिमम लेवल को पकड़ने में कामयाब होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि निवेशकों को वॉरेन बफेट के गोल्डन रूल का पालन करना चाहिए। यदि आप 10 साल के लिए किसी शेयर के मालिक होने के इच्छुक नहीं हैं, तो 10 मिनट के लिए भी इसके मालिक होने के बारे में ना सोचें। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आपको नए फाइनेंशियल ईयर में इन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए? इस पर राज खोसला कहते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे सभी एसेट क्लास में निवेश किया जाए जो आपके जोखिम लेने की क्षमता के अनुपात में हो। ये क्षमता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। यदि आप एक आक्रामक निवेशक हैं तो इक्विटी में कम से कम 70% का निवेश करें, जबकि डेट ऑप्शन में 20% और गोल्ड में 10% का निवेश करें। वहीं मध्यम निवेशकों को इक्विटी में 50%, डेट में 30%, रिट्स के जरिए रियल एस्टेट में 10% और गोल्डन में शेष 10% का निवेश करना चाहिए। और अंत में जोखिम लेने से बचने वाले निवेशकों को इक्विटी में 25%, डेट पे 50%, रिट्स के जरिए रिटेल एसेट्स में 15% और गोल्ड में 10% का निवेश करना चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। 31 मार्च के कारोबार में निफ्टी 17,200 के रेजिस्टेंस को पार करते हुए 17,300 के ऊपर बंद हुआ। जानते हैं कि शेयर बाजार में आई इस तेजी के लिए किन फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ज्यादा वेटेज वाले शेयरों और आईटी स्टॉक्स में तेजी के चलते भारतीय शेयर बाजार 31 मार्च को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार करते रहे। 31 मार्च के कारोबार में सेंसेक्स 1031.43 अंक की बढ़त लेकर 58,991.52 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 279.10 अंक की बढ़त के साथ 17,359.75 के स्तर पर बंद हुआ है। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट की वजह से भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली और कंपनियों की संभावित कमजोर अर्निंग से भी भारतीय शेयर बाजार पर विपरीत असर पड़ा। साथ ही निवेशकों में दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले एल नीनो को लेकर भी आशंका है, जो देश में महंगाई को बढ़ा सकता है। चलिए ऐसे में जानते हैं कि शेयर बाजार में आई इस तेजी के लिए किन फैक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई। अगले सप्ताह आरबीआई की बैठक। निवेशकों का ध्यान इस समय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगले हफ्ते होने वाली बैठक पर है। इकोनॉमिस्ट्स ने इस बैठक में ब्याज दरों के 0.25% बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का सुझाव है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में पैदा हुई ये उथल-पुथल को देखते हुए केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाएगा। आरबीआई 6 अप्रैल को ब्याज दरों की समीक्षा करने वाला है। मनी कंट्रोल के एक सर्वे के मुताबिक 36 में से 20 अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि केंद्रीय बैंक एक उदार रुख में वापसी की नीति पर बना रहेगा। चालू खाते के घाटे में सुधार। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि भारत के चालू खाते के घाटे में फाइनेंशियल ईयर 2024 में सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के चलते देश का व्यापार घाटा कम होगा, जिससे चालू खाते के घाटे को भी कम करने में मदद मिलेगी। एमके रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, सर्विस ट्रेड के सरप्लस में बढ़ोतरी चालू खाते के घाटे में कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये $100 अरब रह सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 में ऑयल और कमोडिटी की गिरावट और ग्लोबल लेवल पर मांग कम होने से चालू खाते का घाटा कम होकर जीडीपी के 2.2% पर आ सकता है। आरबीआई बुलेटिन ने मार्च संस्करण में ग्रोथ को लेकर एक आशावादी नजरिया रखा है। बुलेटिन में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अपने 6 से 6.5% के मौजूदा अनुमान से ज्यादा रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 की तरह ही भारत की ग्रोथ रफ्तार आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी बनी रहेगी और इसके धीमे पड़ने की संभावना नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती दिख रही है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की आखिरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी 2.6% रही, जो एनालिस्ट के 2.7% के अनुमान से थोड़ी कम है। बैंकिंग संकट के कारण फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अमेरिका का क्रेडिट मार्केट दबाव में रहेगा और उसकी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने का जोखिम है। इसको देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला ले सकता है। यहाँ तक कि वे बाद के महीनों में ब्याज दरों में कई बार कटौती भी कर सकता है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी से सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। जब आप निवेश शुरू करते हैं तो इसे लेकर सबसे पहली समस्या ये आती है कि पैसा कहाँ लगाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी और आपकी इसी समस्या के लिए समाधान लेकर आए हैं घरेलू ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत। नितिन कामत ने बहुत ही जरूरी सुझाव दिए हैं। नितिन कामत ने सुझाव दिया है कि अपनी खुद की फाइनेंस जर्नी शुरू करने से भी पहले इस विकल्प में निवेश करना चाहिए। नितिन कामत के मुताबिक परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सबसे जरूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। ज़ीरोधा के सीईओ का मानना है कि कहीं और किसी भी ऑप्शन में निवेश के पहले जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना हेल्थ कवर ले लें। मौजूदा दौर को देखते हुए ये सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य पर खर्चों के चलते करोड़ों लोगों को पैसे की किल्लत हो रही है। नितिन कामत के मुताबिक लेटेस्ट डेटा फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2014 का अवेलेबल है। इसके मुताबिक शहरों में हॉस्पिटलाइजेशन पर एवरेज खर्च 26,475 रुपए और गाँव में 16,676 रुपए है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 6.3 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को पैसे की किल्लत हो रही है। ज़ीरोधा के सीईओ ने आगे कहा कि हेल्थ केयर कॉस्ट लगातार बढ़ती रहेगी और इससे निपटने का बस एक ही तरीका है कि सभी भारतीयों को हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूक किया जाए। ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने इंडिया स्पेंट का एक आर्टिकल भी शेयर किया जो परेशान करने वाला है। इसके मुताबिक बीमा योजना नहीं होने के चलते भारतीय परिवार स्वास्थ्य से जुड़े खर्च खुद वहन करते हैं। स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है इसका अंदाजा इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के दिए गए आंकड़ों से लग सकता है। इस आंकड़े के मुताबिक अस्पताल से जुड़े खर्चों के चलते करीब 8 से 9% भारतीय परिवार गरीबी रेखा के नीचे लुढ़क गए हैं। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर एक खबर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप 2 से 3 हफ्तों में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे की पसंदीदा 3 शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अगर निफ्टी 17,250 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 17,500 और 17,600 का स्तर मुमकिन है। वहीं नीचे की तरफ इसमें 16,900 पर सपोर्ट बना हुआ है और इस लेवल पर बुल्स की मजबूत पकड़ बनी हुई है। अगर निफ्टी 16,900 के अपने सपोर्ट स्तर को नीचे की तरफ तोड़ता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। वहीं अब जब तक बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपरी स्तर को होल्ड करने में सक्षम रहता है तब तक बैंक निफ्टी में भी गिरावट पर खरीदारी करने की रणनीति अपनानी चाहिए। चलिए बताते हैं आपको एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के 3 पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपकी 2 से 3 हफ्तों में जोरदार कमाई हो सकती है। रूपक डे का पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में रूपक डे की 279 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ
320 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। रूपक डे का मानना है कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 10% रिटर्न मिल सकता है। डेली चार्ट पर स्टॉक में स्ट्रॉन्ग फॉलिंग ट्रेड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके अलावा स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। साथ ही स्टॉक की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। स्टॉक का मौजूदा सेटअप इसमें तेजी के संकेत दे रहा है, जो इसे 320 रुपए के स्तर की ओर ले जा सकता है। रूपक डे का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सन फार्मा में रूपक डे की 959 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1060 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 7% रिटर्न मिल सकता है। हाल ही में स्टॉक अपने कंसोलिडेशन स्तर से बाहर निकला है, जो इसमें तेजी के संकेत बताता है। RSI बुलिश क्रॉसओवर में है। स्टॉक अपने सभी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है। ऐसे में इस शेयर में शॉर्ट टर्म में और तेजी आ सकती है। वहीं तीसरे स्टॉक के तौर पर रूपक डे ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को चुना है। डेली चार्ट पर स्टॉक ने मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बनाया है, जो एक स्टॉक में भारी उठापटक की संभावना को दर्शाता है। मोमेंटम ऑसिलेटर RSI एक बुलिश क्रॉसओवर में है और ओवरसोल्ड जोन से बाहर आ सकता है। स्टॉक का मौजूदा सेटअप इसमें तेजी के संकेत दे रहा है, लिहाजा इस स्टॉक में 206 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 225 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये शेयर 7% रिटर्न दे सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।